नाय नमः। अभी मैंने आपको समत्व योग के बारे में बताया था। मद् भगवद गीता में समत्व योग को बहुत महत्व दिया गया है। इसी तरह से समत्व योग के साथ साथ में स्थित प्रज्ञ एक शब्द आता है गीता में। अध्याय 2 श्लोक 54, 55, 56, 57। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, समाधिस्तस्य केशव, समाधि स्थितधि किम प्रभासते किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन पूछते हैं, समाधि में स्थिर बुद्धि ज्ञानी, समाधि में स्थिर बुद्धि ज्ञानी कैसे दिखता है केशव। स्थित प्रज्ञ व ज्ञानी ध्यानी, स्थित प्रज्ञ व ज्ञानी ध्यानी कैसे क्या क्या करता केशव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है, अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है, आत्मा से ही आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है, आत्मा से ही आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है। योग युक्त हो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त हो जाता है, योग युक्त हो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त हो जाता है। इसमें कहते हैं कृष्ण, आत्मा से ही आत्मा में जो सदा संतुष्ट रह पाता है, सदा संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट। पहला स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं से संतुष्ट। परंतु हम तो कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं होते। अगर हमारा कोई भी लक्षण कहा जा सकता है तो वह है स्वयं से असंतुष्ट होना। हमारे जीवन की पूरी धारा ही स्वयं से असंतुष्ट होने की है। अकेले में हमें कोई छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेले में हम अपने साथ रह जाते हैं। हमें कोई दूसरा चाहिए, कंपनी चाहिए, किसी का साथ चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। दो आदमियों के साथ होकर अच्छा लगता है और इन दोनों आदमियों को ही अकेले में बुरा लगता है। जो अपने साथ ही आनंदित नहीं है वह दूसरों को क्या आनंद देगा। जो अपने साथ ही आनंदित नहीं है वह दूसरों को क्या आनंद देगा। जो अपने को ही इस योग्य नहीं समझता कि खुद को आनंद दे सके, वह दूसरों को आनंद नहीं दे सकता। हम सब स्वयं से राजी नहीं हैं। एक क्षण अकेलापन भारी हो जाता है। जितना हम अपने से उब जाते हैं उतना हम किसी से नहीं उबते। टीवी खोलो, अखबार उठाओ, मित्र के पास जाओ, होटल जाओ, सिनेमा जाओ, नाच देखो, मंदिर में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ, अपने स्वयं के साथ अकेले ना रहो। अपने साथ अकेले रहना बड़ा अटपटा लगता है। श्री कृष्ण पहला सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त। अर्जुन ने जो पूछा है उसके लिए पहला उत्तर बहुत ही गहरा है, मौलिक है, आधारभूत है। जब तक चित्त सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है। वह दूसरी तरफ दौड़ता रहेगा, स्थिर नहीं हो सकता। जैसे ही दूसरे से सुख नहीं, इसका बोध स्पष्ट हो जाता है, तब वह अपनी चेतना में स्थिर हो सकता है। तभी स्थिरता की घटना घट सकती है। आगे कृष्ण कहते हैं, दुखेषु मनः सुखेषु विगत सप्रह वितराग भय क्रोध धीर्मुनिरुच्यते। दुखों के होने से जिसे दुखों की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुखों की अनुभूति नहीं होती, जिसका वितराग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, जिसका वितराग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है।
वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जो स्थित प्रज्ञ है वही साधु संत महात्मा है। जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है जिसे राग या द्वेष नहीं। कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विचारों को, कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को। स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। इंद्रियों से भोगों को जो मनुष्य भोगता नहीं, इंद्रियों से जो मनुष्य भोगों को भोगता नहीं, भोग उससे दूर चले जाते हैं। मगर जो मनुष्य जो इंद्रियों से भोगों को जो मनुष्य भोगता नहीं, भोग उससे दूर चले जाते हैं। मगर उसमें रहने वाला मोह उसे कभी छोड़ता नहीं, उसमें रहने वाला मोह कभी उसे छोड़ता नहीं। परमात्मा में लगे बिना वह छूटता नहीं। आसक्ति नाश न होने से इंद्रियां बुद्धि को फिरा देती हैं, इंद्रियां बुद्धि को फिरा देती हैं। ये उग्र इंद्रियां मन बुद्धि को बलात् हरा देती हैं। दिल दिमाग काबू कर जो इंद्रियों को वश में कर पाएगा, दिल दिमाग काबू कर जो इंद्रियों को वश में कर पाएगा, मेरे परायण ध्यान धर वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। मेरे परायण ध्यान धर वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती है विषय भोगों की ओर, और साधक को भी इंद्रियां ही गिराती है। आप इंद्रियों को अपना ही समझते हैं, इसलिए इंद्रियां जब चलती चली जाती है तो आप भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यंत्र की तरह बंद नहीं कर पाते, इसलिए आदतें हो जाती हैं। फिर जिस इंद्रिय को जो आदत बन गई, आपने जो कंडीशनिंग की है उसकी जब आप बदलते हैं तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आप बदल गए। वह अपनी पुरानी आदत को दोहराए चली जाती है। इंद्रियां यंत्र हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। एक आदमी है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की, कसम खाता है कल से नहीं पीऊँगा, निर्णय लेता है नहीं पीऊँगा, लेकिन उसकी इंद्रियों को पता नहीं, वे बिल्ट इन प्रोसेस हो गई है। 30-40 सालों से वह पी रहा है। इंद्रियों को एक नियमित ढांचा हो गया है कि हर आधे घंटे में सिगरेट चाहिए। हर आधे घंटे पर दिमाग में यंत्र की घंटी बजती है, लाओ सिगरेट लाओ। तो आदमी कहता है तलब लग गई, तो तब सिगरेट चाहिए। तब शरीर के अनेक अंगों से यह खबर आएगी कि सिगरेट चाहिए। होठ कुछ पकड़ने को आतुर हो जाएंगे, फेफड़े कुछ खींचने को आतुर हो जाएंगे, खून निकोटिन लेने को प्यासा हो जाएगा, नाक छोड़ने को आतुर होगा, नाक कुछ छोड़ने को आतुर होगा, मन किसी चीज़ में व्यस्त होने को आतुर होगा। सब तरफ से दबाव बढ़ने लगेगा कि लाओ, पूरा शरीर इंतजार करने लगेगा कि लाओ लाओ सिगरेट लाओ। आपने जो निर्णय लिया है सिगरेट नहीं पीने का, वह सिर्फ चेतन मन ने लिया है, और यह दबाव 20-30 साल से अचेतन मन के गहरे कोनों तक पहुंच गया है। उसकी बड़ी ताकत है और मन जल्दी बदलने को राजी नहीं होता। मन राजी ही नहीं होता कुछ छोड़ने को। आदमी जब संकल्प के शिखर पर है तब कहता है ठीक है छोड़ देंगे। घंटे भर बाद जब विषाद में उतर जाता है वह कहता है क्या छोड़ना, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छूटती, अपने बस की बात नहीं, यह कहता जाता है। भीतर हाथ तब तक सिगरेट खोल लेते हैं, हाथ सिगरेट को मुंह में लगा देता है, दूसरा हाथ माचिस जला देता है। जब तक वह सोच रहा होता है यह नहीं हो सकता, तब तक शरीर पीना शुरू कर देता है। तब वह जाग कर देखता है क्या हो गया, यह तो सिगरेट पी ली मैंने, नहीं यह नहीं हो सकता। यह तब निर्णय पक्का हो जाता है कि यह नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां खींच खींच कर गिरा देती हैं साधक को। इंद्रियां क्या गिराएंगी, यह तो साधक का ही अतीत में इंद्रियों को दिया गया बल, अभ्यास, संस्कार है जो गिरा देता है। भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, उसकी उसमें आसक्ति और आसक्ति से इच्छा होगी, उसकी उसमें आसक्ति और आसक्ति से इच्छा होगी। इच्छा पूर्ति ना होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी, इच्छा पूर्ति ना होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी, क्रोधाग्नि पैदा होने से बुद्धि मूढ़मती होगी। इच्छा पूर्ति ना होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आग भड़क जाती है, और क्रोध अग्नि पैदा होती है तो आदमी मूढ़ हो जाता है।
क्रोध में अच्छा भला मनुष्य मूढ़मती हो जाता है। मूढ़मती हो जाने से उसे स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि विषय भोग के चिंतन से, वासना के विचार से, विषय भोग का विचार उठता मन से, भोग करने की कामना जागती है मन से। यह पहली लहर है जहाँ सब शुरू होता है। राह में कभी देखते हैं एक सुंदर स्त्री को, देखने के साथ ही मन के किसी कोने में चाह ने जन्म ले लिया। अगर सिर्फ देखा तो बात आई गई हो गई, लेकिन चाहा तो बात समाप्त नहीं हुई, बात शुरू हो गई, मन में लहरें शुरू हो गई। भीतर चाह ने जन्म ले लिया, मांग उठने लगी और चाह ने अपने अंकुर फैलाने शुरू कर दिए। कोई चीज़ चाही और ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। किसी को चाहा और ना मिले, अटक गई चाह, रुक गई, चाह के बीच में आ गया पत्थर, चाह के बीच में पड़ गई बाधा, तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर काम की नदी बहती रहे और कोई बाधा ना हो तो कोई क्रोध पैदा नहीं होता। लेकिन अगर बीच में किसी प्रकार की बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। पहले यह केवल कामी था, अभी वह क्रोधी भी हो गया। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं होता, स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं आता। तो उसका कारण यही है कि स्थित प्रज्ञ को काम भी नहीं आता, वह निष्काम है। कृष्ण कहते हैं काम से क्रोध पैदा होता है और जैसे ही क्रोध बढ़ता है वैसे वैसे मोह बढ़ता है, क्योंकि जिसे हम चाहते हैं और नहीं पाते उसके प्रति मोह और गहरा हो जाता है। मिल जाए तो मोह कम हो जाता है, न मिले तो मोह बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। जिन लोगों ने बाधाएं खड़ी की हैं वे ही आकर्षण और मोह के जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने बाधाएं खड़ी की हैं वे ही आकर्षण और मोह के जिम्मेदार हैं। धर्मों ने सेक्स को बहुत आकर्षक बना दिया, धर्मों ने सेक्स को बहुत आकर्षक बना दिया, क्योंकि उसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी। ओम श्री कृष्णाय नमः। मनुष्य बुद्धि को इंद्रियां बहा ले जाती हैं, ऐसे हवा नाव को अपने संग बहा ले जाती हैं। जैसे विषय भोगों में लिप्त मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है, बुद्धि भ्रष्टता का कारण एक इंद्रिय ही बनता है। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, भगवान की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद।